इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, बीजेपी जीतेगी या हारेगी, इंडिया अलायंस जीतेगी या हारेगी, भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग विद कपिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है, चारों तरफ इलेक्शन का माहौल है, सब जगह यही कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या होने वाला है, इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होने वाला है, जो कि लोकसभा इलेक्शन 7 चरणों में होने वाले हैं और 6 चरणों के इलेक्शंस आज हो चुके हैं। तो अब सिर्फ एक ही चरण बाकी है और इसमें काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी जीतेगी या इंडिया अलायंस जीतेगी या फिर कुछ और भी समीकरण बनेंगे जिसमें कुछ मिक्स होकर डिफरेंट ही काम बनने वाला है या फिर मिलीजुली सरकार बने। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बातें हो रही है। महाराष्ट्र में कुछ और चल रहा है, सदर्न स्टेट्स में कुछ और कयास लगाए जा रहे हैं और राजस्थान की बात करें तो वहां कुछ और समीकरण चल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कुछ और समीकरण चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये काफी सारे समीकरण चल रहे हैं जिसमें अब रिजल्ट ही बताएगा कि सरकार कैसी बनने वाली है। अगर हम बात करें स्टेबल गवर्नमेंट और अनस्टेबल गवर्नमेंट की, तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर इलेक्शन होने के बाद में एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनती है तो वो गवर्नमेंट काफी सारी अच्छी पॉलिसीज लेकर आती है, वो फटाफट सारे डिसीजंस लेती है, अच्छे और बोल्ड डिसीजंस भी लिए जाते हैं। तो आपको ये पता ही होगा क्योंकि हमने ये पिछले कुछ सालों में देखा भी है, अनुभव भी किया है और महसूस भी किया है। और एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को भी एक नई ऊंचाइयों में लेकर जाती है, जिसको भी हमने पिछले कुछ सालों में महसूस किया है और देखा भी है। और अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसे काफी सारी कंट्रीज है जहां पर गवर्नमेंट अनस्टेबल है। तो इस अनस्टेबल मामले में अगर बात करें तो पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, नहीं है, कभी कुछ गवर्नमेंट कभी कुछ गवर्नमेंट कभी कुछ गवर्नमेंट चलती है। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करें, इवन यूएस की बात करें, तो यूएस की जो गवर्नमेंट है वहां की लीडरशिप भी इतनी स्ट्रांग मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वहां की लीडरशिप में भी थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी दिख रही है, जिसके कारण लीडरशिप में भी प्रॉब्लम ही दिख रहा है। तो आपको बता दूं कि जब आंधी चलती है तो काफी सारे स्टॉक्स भागते हैं, तो कुछ स्टॉक अपने फंडामेंटल वैल्यू के कारण भागते हैं, तो कुछ स्टॉक्स न्यूज के चलते भागते हैं, और इनके बीच में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हवा में ही उड़ते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स जो हवा में बिना न्यूज और बिना फंडामेंटल्स के भागते हैं, तो उन स्टॉक्स के लिए मैं बता दूं, इलेक्शन होने के बाद जैसे ही बजट आएगा तो ऐसे स्टॉक्स जो यूं ही हवा में उड़ रहे थे वो सीधे जमीन पर आकर गिरने वाले हैं। आइए अब सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं, बिना समय गवाए हुए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि अगर बीजेपी जीतेगी तो क्या होगा और अगर इंडिया अलायंस जीतेगी तो क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो पॉइंट वाइज बात करते हैं। अगर बीजेपी जीतेगी तो इलेक्शन के बाद कंट्री में और कंट्री के डेवलपमेंट में क्या इंपैक्ट होने वाला है, शेयर मार्केट में क्या इंपैक्ट होने वाला है, और वो ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे जिनमें इंपैक्ट होगा। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो रिसेंटली अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था। अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्शन के बाद जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी शेयर मार्केट एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करें तो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो ऑब्वियसली बूम पकड़ने वाली है। तो हालांकि पीएसयू तो ऑलरेडी बूम में ही चल रही है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद पीएसयू सेक्टर और तेजी से भागने वाले हैं। और पीएसयू कंपनीज के अलावा कुछ और भी कंपनीज और भी ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनमें तेजी देखने को मिलेगी। तो जैसा हमने पहले भी देखा है कि बैंकिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो और एनर्जी सेक्टर्स, इन सेक्टर्स में हमको पहले काफी तेजी देखने को मिल चुकी है। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें 10 से 15% की तेजी और हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सेक्टर्स के अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होंगे जिनमें बहुत ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन हमको देखने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमको नहीं दिखेगी। और ऐसा सेक्टर जिसमें हमको वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी वो सेक्टर है एफएमसीजी। और रियल्टी और आईटी सेक्टर्स भी ऐसे हैं जिनमें कुछ ट्रेंड तो हमको दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड भी नहीं दिखेगा और बहुत ज्यादा अप ट्रेंड भी नहीं दिखने वाला है। तो आप इन सेक्टर्स में अपनी नजर बना के रखें और अपनी स्ट्रेटेजी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है, अगर इंडिया अलायंस जीतती है या फिर कुछ और समीकरण बनते हैं जिसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट ना बन के मिलीजुली सरकार बनती है, तो उसके क्या मायने होंगे, उसका क्या इंपैक्ट होगा शेयर मार्केट में।
तो वो ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे जिनमें इंपैक्ट होने वाला है मिलीजुली सरकार के परफॉर्मेंस का? तो ये सेक्टर्स होंगे एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनमें हमको डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैसे भी ये अभी काफी अप ट्रेंड्स में चल रहे थे। तो चूंकि गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं होगी, तो ये जो सेक्टर्स बूमिंग सेक्टर्स हैं, इन पे हमको डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप और इंतजार करेंगे मार्केट को एनालाइज करने में और स्टॉक सिलेक्शन में या फिर सेक्टर सिलेक्शन में, तो आप इस ट्रेंड को मिस भी कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे टॉप 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए जिनमें इलेक्शंस के बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखने वाले हैं। आप ऐसे 5 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उन 5 सेक्टर्स में दो तीन कंपनीज को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सेक्टर्स की लिस्ट में जो फर्स्ट सेक्टर होना चाहिए वो होगा डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, काफी काम चल रहा है। मेड इन इंडिया के तहत भी काफी काम हो रहा है। इवन हम यूं भी कहें कि इंडिया ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2023 से 24 में 21,000 करोड़ के बड़े फिगर्स को भी क्रॉस कर लिया है। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एक बड़ा टारगेट रखा है 2025 के लिए, जो कि 1.7 लाख करोड़ का है और ये अचीवेबल टारगेट है। और ये हमारी करंट परफॉर्मेंस को देखकर अचीवेबल टारगेट लगता है, और वो दिन दूर नहीं जब हम ये टारगेट भी अचीव कर लेंगे। तो इस लिस्ट का जो फर्स्ट सेक्टर होगा वो है डिफेंस सेक्टर। इस लिस्ट में जो सेकंड सेक्टर होगा वो होगा बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग हमारी कंट्री, हमारे फाइनेंस सिस्टम का बैकबोन होता है। तो आप बैंकिंग के भी 2-3 स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो नेक्स्ट सेक्टर होगा वो होगा ऑटो सेक्टर, और इस ऑटो सेक्टर को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा ऑटो और दूसरा होगा ऑटो एंसिलरी, और इन दोनों भी सेक्टर्स में आप अपनी 2-3 कंपनीज भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर होगा पावर सेक्टर, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं पावर प्लस एनर्जी। तो इस सेक्टर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दें और इस सेक्टर की 2-3 कंपनीज को जरूर इंक्लूड करें। और इसके बाद जो फिफ्थ सेक्टर है दैट इज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इसको तो हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सेक्टर की परफॉर्मेंस हमने पहले भी देखी हुई है, और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद इस सेक्टर में बहुत ही बड़ी बूम देखने को मिल सकती है। तो ये थे 5 ऐसे सेक्टर जो कि आने वाले समय में इलेक्शन के बाद अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है तो उसमें आपको बूम देखने को मिलेगी। तो इन 5 सेक्टर को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दें और इन हर एक सेक्टर की 2-3 कंपनीज को भी आप अपने सेक्टर में इंक्लूड जरूर करें। ये सब करने के बाद एक पेशेंस बहुत जरूरी है, और इसको आप अपना नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का तो कम बना के ही रखें। और जैसा आपको पता है कि शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। तो आप अपना ये पोर्टफोलियो बनाने के बाद धैर्य जरूर रखें, पेशेंस जरूर रखें, और कम से कम 3 to 5 इयर्स का समय दें, और फिर आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो एक नई ऊंचाइयों को छू रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर जरूर कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। और इनसे जुड़ा हुआ और भी एक सेक्टर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में वो ऐसी कौन सी ताबड़तोड़ कंपनी है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप मेरा ईवी का ये वाला वीडियो जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।